12 नवंबर 2024 आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। और इसका सिद्धांत ये है कि आज भी निमोनिया एक लीडिंग कॉज है अंडर 5 मॉर्टेलिटी का, यानी कि 17.1% बच्चे 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की मौत निमोनिया के कारण होती है। और इसको कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है क्योंकि निमोनिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ भी है। अगर इस कुछ एहतियात बरते जाएं तो निमोनिया के चांसेस कम हो सकते हैं। निमोनिया के लक्षण को समय रहते पहचानना और उन पे एक्शन लेना, उस गंभीर लक्षण को पहचानना कि तुरंत उस पर काम किया जा सके और जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मॉर्बिडिटी है, वो कम करी जा सके। अब समझिए कि निमोनिया होता क्या है, क्योंकि अक्सर निमोनिया बहुत ही रैंडमली, बहुत वेगली किसी भी फीवर के लिए, किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अक्सर जो नॉर्मल पब्लिक में एक लाइन हमेशा बोल देते हैं कि अरे तेज़ बुखार आ गया, जाड़ा लगकर बुखार आ गया, या हाथ पैर ठंडे हो गए बुखार के साथ, तो बच्चे को निमोनिया टाइफॉइड हो गया। पहली बात तो निमोनिया और टाइफॉइड अलग अलग बीमारियां हैं। अगर निमोनिया टाइफॉइड, हर तेज़ बुखार निमोनिया टाइफॉइड होता तो निमोनिया टाइफॉइड, जैसे कोरोना के टाइम पे एक न्यूज़ थी, हमेशा हर जगह थी, कोरोना एक महामारी है, कोविड एक महामारी है, तो कभी आपने न्यूज़ में कभी ऐसा नहीं सुना कि निमोनिया टाइफॉइड के लिए बोला होगा कि निमोनिया टाइफॉइड एक महामारी की तरह फैल चुकी है देश विदेश में, क्योंकि ऐसा है ही। बहुत सारे कारण होते हैं बुखार के, बहुत सारे इन्फेक्शंस में बुखार आता है, लेकिन निमोनिया अपने आप में एक अलग बीमारी है। आइए समझते हैं। पहली चीज़ निमोनिया है फेफड़ों का इन्फेक्शन। जो हमारे लंग्स हैं उनका इन्फेक्शन को, उसके इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। अब हमारे फेफड़े का काम क्या होता है? जाहिर सी बात है, सांस लेना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। तो जब फेफड़ों की बीमारी होगी तो लक्षण भी, जो फेफड़े जो काम कर रहे हैं वो अब काम करने में दिक्कत होगी, तो लक्षण भी उसी अनुसार होंगे। और किसी भी इन्फेक्शन में, जैसे आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जब कोई कीटाणु आता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बुखार बनाती है, अपने शरीर, हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम बुखार कहते हैं। तो किसी भी इन्फेक्शन में, कोई भी संक्रमण में बुखार आना लाजमी बात है। तो पहली चीज़ जो लक्षण होगा निमोनिया में वो तो डेफिनेटली बुखार होगा। दूसरा हमने बताया कि फेफड़े हैं तो सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, पसलियाँ चल सकती हैं। अब जिस वक्त तेज़ बुखार है उस टाइम धड़कन भी तेज़ हो जाती है और सांसें भी तेज़ हो जाती है। जैसे हम भागते हैं, हमारे सांस और धड़कन दोनों तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर निमोनिया होगा तो बुखार उतर जाने पर भी सांसें तेज रहेंगी, क्योंकि फिर हमने जैसे बताया फेफड़ों का इन्फेक्शन है, यानी कि फेफड़े सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी गति तेज रहेगी। उसकी हम साइंस के उसके रीज़न में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक इतना समझेंगे कि सांस की गति तेज होगी और पसलियाँ चलेंगी। सांस लेने में तकलीफ होगी तो फिर यहाँ की मांसपेशियाँ आपको ऊपर की तरफ दिखने लग जाएंगी, गड्ढे पड़ने लग जाएंगे, जो पसलियाँ होती हैं उनमें, पसलियों के नीचे जो आपका सबकॉस्टल रिट्रैक्शंस होने लग जाएंगे, तो ये सब होने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो गया, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होगी तो बच्चा नीला पड़ सकता है, नथुने फूल सकते हैं, सुस्त हो सकता है, क्योंकि अब हमने बताया ना फेफड़े का इन्फेक्शन है तो क्या होगा, सांस अच्छे से नहीं आएगी तो हर जगह ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बच्चा सुस्त होता जाएगा, चिड़चिड़ा होता जाएगा। तो बेसिकली ये लक्षण होते हैं निमोनिया के। अब आपके सुरक्षा कार्ड पे भी ये लिखा होता है, जो जिसे टीकाकरण कार्ड कहते हैं, एक्चुअली सुरक्षा कार्ड है, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ लिखा है तेज बुखार, निमोनिया के लक्षण बुखार, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ और पसलियाँ चलना। ये पढ़ा करें, सीखा करें। और सांस की गति क्या होगी वो भी उम्र के अनुसार यहाँ लिखी है कि 2 साल से कम में 60 प्रति मिनट, 2 साल से 2 महीने से 1 साल तक आपकी 50 प्रति मिनट, और 1 साल से 5 साल तक 40 प्रति मिनट से कम होनी चाहिए जिस वक्त बुखार नहीं है। तो
बच्चों में निमोनिया के चांसेस ज़्यादा क्यों होते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। पहले तो वो अपने नेचर के थ्रू ही एक प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम है। जब वो बच्चे पैदा हुए हैं तो बीमारी लड़ने के चांसेस उनकी बीमारी लड़ने की क्षमता उनकी कम है। दूसरा, वो बड़ों पे निर्भर है हर तरीके से, तो खाने के लिए, अपनी बेसिक शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए। तो बच्चों में कुपोषण बहुत ज़्यादा है। कुपोषण सिर्फ उस चीज़ को नहीं कहेंगे कि कम वजन है, कुपोषण वो भी है अगर बच्चा आपको सिर्फ एक ही खाने का पदार्थ खा रहा है और चीज़ें नहीं खा रहा है तो छुपा हुआ कुपोषण है। क्योंकि सही पोषण के लिए खाने के हर मतलब विभिन्न फूड ग्रुप्स जैसे कि प्रोटीन्स हैं, आपके हेल्दी फैट हैं, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब का सेवन करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चों में कुपोषण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन जो कि बहुत कॉमन है, पोल्यूशन बाहर तो बढ़ रहा है, इंडोर पॉल्यूशन यानी कि बीड़ी सिगरेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा कॉमनली है। बायो गैस जो बायोफ्यूल जल रहा है, लकड़ी चल रही है, चूल्हा जल रहा है। अब अक्सर बीड़ी की बात करेंगे तो बीड़ी सिगरेट या हुक्का की बात करेंगे तो अक्सर जनरल पब्लिक में ये एक नोशन होता है, या जो पी रहा है कि उनको लग रहा है कि वो पी रहे हैं बीड़ी सिगरेट या तंबाकू वगैरह का सेवन कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्मोक वाले, जो भी धुएं वाले, जो भी आपके तंबाकू वाले पदार्थ हैं, वो जिस हवा में बच्चा सांस ले रहा है, जिस घर के जो भी लोग आपके लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वो एक्चुअली हर कोई बीड़ी पी रहा है। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, जिसका नुकसान हो रहा है। और बच्चे का तो एक एक अंग अभी बन ही रहा है, तो उसके जो लंग्स हैं उन पे वो डैमेज ज़्यादा होता है। तो ये मेन कारण होते हैं। बाकी जो प्रिवेंटेबल भी इसी में ही है, यानी बचाव भी यहीं पे ही है कि बच्चे का टीकाकरण हो समय रहते। न्यूमोकोकल वैक्सीन है, हिप वैक्सीन है, जो आपके जो गवर्नमेंट शेड्यूल में अब सब आती है मेनली निमोनिया को बचाने के लिए। तो बच्चों का टीकाकरण समय रहते टाइम से करवाएं। बच्चों के पोषण पे ध्यान दें, सही संपूर्ण पोषण। तीसरा, इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन, इसको रिस्ट्रिक्ट करें। बीड़ी सिगरेट के सेवन को आपको जो लग रहा है कि आपको नुकसान कर रहा है, एक्चुअली आपके परिवार, आपके प्यारों को भी वही नुकसान कर रहा है। तो समझे, सीखे और बच्चों को एक गिफ्ट दें उनके पैदा होने पे कि ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब ऐसी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।